व्हाट इज द मीनिंग वो ऑफ दिस सर्किट बता न्यूट्रल दीजिए। ग्राउंडिंग? न्यूट्रल ग्राउंडिंग का हमारा पर्पस क्या था कि कोई अगर थ्री फेज सिस्टम है तो इसके न्यूट्रल पॉइंट को हम लोग ग्राउंड करें। ठीक है, दैट इज द पर्पस ऑफ न्यूट्रल ग्राउंडिंग। क्यों करना है ये, इसको ग्राउंड करने से क्या फायदा होगा? सपोज ये हमारा एक स्टार कनेक्टेड सिस्टम है, ठीक है, आर वाई बी, इसमें कि तीनों फेज है। अगर किसी एक फेज में फॉल्ट होता है, ठीक है, एल जी फॉल्ट है, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट सपोज, ठीक है, तब क्या होगा? करंट हमारा कैसे फ्लो करेगा? इस डायरेक्शन से फ्लो करेगा, न्यूट्रल ग्राउंडिंग किया हुआ है तो। ठीक है, तो ये हाई करंट फॉल्ट करंट होगा जो कि काफी हाई वैल्यू होगा। इस हाई फॉल्ट करंट के कारण क्या होगा, ये फ्यूज हमारा ब्लो कर जाएगा। फ्यूज ब्लो करने से क्या होगा, ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, करंट को फ्लो नहीं करने देगा अब आगे। तो ये आर फेज जो है हमारा, जो फॉल्टी फेज है, वो हमारे इस हेल्दी सिस्टम से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, वाई और बी फेज से। ठीक है, तो ये चूंकि हम लोगों ने न्यूट्रल ग्राउंडिंग यहाँ किया था, इस कारण से ये करंट फ्लो किया इस पाथ के थ्रू। ठीक है, क्योंकि इसको एक मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ यहाँ से मिल गया। लेकिन अगर यही हमारा ग्राउंड नहीं किया हुआ रहता तब क्या होता? तब ये हमारा करंट कहाँ फ्लो करता? ये तो पाथ नहीं फॉलो कर पाता, ये ग्राउंडिंग नहीं रहता तो ये फिर हमारा करंट फ्लो करता, यही तीनों फेज में सर्कुलेट करता। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता कि ये भी हमारा जो बाकी जो दो फेज है जो कि अभी हमारा न्यूट्रल ग्राउंडिंग के कारण बच गया, ये हमारा हेल्दी पार्ट ही रहा, इससे करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये भी डिस्टर्ब हो जाता और ये दोनों फ्यूज भी ब्लो करता है हमारा, तो पूरा का पूरा सिस्टम हमारा डिस्टर्ब हो जाता। ठीक है, तो ये इसका एक बेनिफिट। तो ये हम लोग न्यूट्रल ग्राउंडिंग इसलिए करते हैं, यही चीज को फिर एक्सप्लेन किया हुआ है, ये लिखा हुआ है सारा चीज। और एक लास्ट है हमारा जो कि हम लोग ग्राउंडिंग के लिए यूज करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मर। ठीक है, कई जगह अगर सब स्टेशन में जाओगे, जनरेटिंग प्लांट्स में, ठीक है, वहाँ एनजीटी कई जगह लिखा हुआ देखोगे, न्यूट्रल ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मर। ठीक है, एनजीटी। तो वो ट्रांसफार्मर्स का क्या पर्पस है? उसका पर्पस है हमारा न्यूट्रल पॉइंट प्रोवाइड करना। ठीक है, सपोज कोई डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम है, ठीक है, थ्री फेज सिस्टम है, थ्री फेज में डेल्टा है, सेकेंडरी साइड में स्टार कनेक्टेड अगर है, तो प्राइमरी साइड में न्यूट्रल प्रोवाइड करना होगा, थ्री फेज है, कैसे प्रोवाइड करेंगे? तो वहां पर हम लोग यूज करेंगे एक न्यूट्रल ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मर का। ठीक है, या ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मर उसको कह सकते हैं। उसका पर्पस क्या है हमारा? द पर्पस ऑफ दिस ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मर इज टू क्रिएट अ न्यूट्रल पॉइंट on a three phase three wire system to change it into a three phase four wire system। ठीक है, उसको थ्री फेज फोर वायर सिस्टम में उसको चेंज करेगा हमारा, उसको ग्राउंडिंग प्रोवाइड करना बेसिकली। ये यहाँ जैसे देखो, ये थ्री फेज हमारे स्टार कनेक्टेड था, तो यहाँ तो इजीली न्यूट्रल को ग्राउंड कर लिए, थ्री फेज फोर वायर सिस्टम एक तरह से ये क्रिएट हो गया। लेकिन डेल्टा के केस में ये प्रॉब्लम होगा, डेल्टा कनेक्शन होगा तो। ठीक है, तो वहाँ हम लोग यूज करते हैं ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मर का। नॉर्मली इसका यूज होता है हैवी हाई वोल्टेज के केस में ही। ठीक है, जो जनरेटिंग प्लांट्स है वहीं पर यूज होता है नॉर्मली ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मर का, वहां पर ही। ये ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मर होता कैसा है बेसिकली? ये एक हमारा कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है जिसमें कि देखो ये होता है उसका बेसिक सर्किट, तीन फेज है आर वाई बी। ठीक है, हर फेज में दो वाइंडिंग्स है, स्प्लिट किया हुआ है। ठीक है, इसको इस तरह से स्प्लिट किया कर हुआ रहता है और कनेक्शन इसका इस तरह से रहता है किया हुआ कि करंट का डायरेक्शन देखो, एक ही फेज में एक सेक्शन में करंट ऊपर जा रहा है और दूसरे सेक्शन में करंट नीचे आ रहा है, सो दैट टोटल करंट इज जीरो अंडर नॉर्मल कंडीशन। ठीक है,
हर एक फेज में करंट जो है अंडर नॉर्मल कंडीशन वो हमारा limb is negligibly small, ठीक है, वो अपोजिट डायरेक्शंस पे रहते हैं हमारे. Each limb of the transformer has two identical winding. They are wound differentially, that is direction of current in the two windings on each limb are opposite to each other. ठीक है, तो इसका कनेक्शन इस तरह से किया जाता है कि अंडर नॉर्मल कंडीशन ये हमारा फंक्शन में नहीं है. ठीक है, सो अब आता है हम लोगों का कंडीशन कि इफ वी हैव टू कनेक्ट अ सिंगल फेज लोड बिटवीन वन लाइन एंड न्यूट्रल. देखो ये एक सिंगल फेज लोड को कनेक्ट किया गया है बिटवीन वन लाइन एंड न्यूट्रल. ठीक है, देन द लोड करंट आई, जो लोड करंट है, दैट इज डिवाइडेड इनटू थ्री इक्वल करंट्स इन ईच वाइंडिंग. ठीक है, इन ईच वाइंडिंग इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री इक्वल करंट्स, आई बाई थ्री एंड आई बाई थ्री. ठीक है, ये जो करंट है ये भी ग्राउंड पोटेंशियल पर है, ये भी ग्राउंड पोटेंशियल है, तो यही करंट यहाँ से फ्लो किया थ्रू न्यूट्रल. ठीक है, और तीनों में आई बाई थ्री फ्लो किया. अकॉर्डिंगली इस सेक्शन में भी हमारा आई बाई थ्री होगा. ठीक है, बिकॉज द करेंट्स आर इक्वल, so the neutral point stay fixed and the line to neutral voltage remain balanced. ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है, देखो ये आर फेज, वाई फेज, बी फेज, तो ये डेल्टा कनेक्टेड है बेसिकली. ठीक है, डेल्टा कनेक्शंस इस तरह से होगा, तो ओवरऑल करंट क्या होगा हमारा, सर्कुलेटिंग जो भी होगा दैट शुड बी बैलेंस्ड. ठीक है, बैलेंस होना चाहिए. तो वही क्या हो रहा है, आर फेज और वाई फेज में आई बाई थ्री जो है इस डायरेक्शन में है, यही दोनों करंट हमारा टू आई बी थ्री इस डायरेक्शन में बी फेज में जा रहा है. ठीक है, ठीक है ना, तो टू आई बाई थ्री इस डायरेक्शन में, तो ये हमारा बैलेंस सिस्टम हो रहा है, कंप्लीट बैलेंस सिस्टम. करंट यहाँ पर आई कैसे आ रहा है, ये जो आई बाई थ्री अगर है हमारा, ठीक है, तो टू आई बाई थ्री प्लस आई बाई थ्री कितना हो जाएगा, थ्री आई बाई थ्री, दैट इज इक्वल टू आई. वही करंट हमारा ये आई यहाँ से फिर से फ्लो कर रहा है. इस तरह से पूरा सर्किट कंप्लीट हो रहा है हमारा. ठीक है, तो ये हमारा बेसिक इसका पर्पस है न्यूट्रल ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मर का, जस्ट टू प्रोवाइड वन एडिशनल पॉइंट. ठीक है, थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम को थ्री फेज फोर वायर सिस्टम में कन्वर्ट करना. ठीक है, यही हमारा इसका पर्पस है. तो ग्राउंडिंग हम लोग इतने तरीके से कर सकते हैं अर्थिंग. ठीक है, कौन कौन सा हो गया हमारा, एक हो गया इक्विपमेंट ग्राउंडिंग. ठीक है, इक्विपमेंट को ग्राउंड कर दिए. दूसरा सिस्टम ग्राउंडिंग, जिसमें कि पार्ट ऑफ द सिस्टम उसको हम लोग ग्राउंड करते हैं. तीसरा न्यूट्रल ग्राउंडिंग, स्टार कनेक्टेड सिस्टम उसके न्यूट्रल को ग्राउंड कर दिए. और चौथा ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मर, जिसको कि हम लोग यूज कर रहे हैं डेल्टा कनेक्शन अगर है उसको थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम को थ्री फेज फोर वायर सिस्टम में कन्वर्ट करके यूज करते हैं हम लोग. ठीक है? तो ये हमारा ग्राउंडिंग करने का चार डिफरेंट मेथड्स हो गए. ओके, तो हम लोग इसको कहते हैं कि अर्थिंग नॉर्मली दो तरीके का होता है. जो हम लोग नॉर्मली अर्थिंग करते हैं, अपने घर में करते हैं या कहीं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है वहां पर करते हैं, किसी इक्विपमेंट के लिए अगर हैवी इक्विपमेंट है जो कि ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है उसके लिए सेपरेट अर्थिंग करने की जरूरत है, तो वो हम लोग करते हैं. तो नॉर्मली हम लोग दो तरह का अर्थिंग करते हैं, प्लेट अर्थिंग और पाइप अर्थिंग. सिंपल सी बात है, प्लेट अर्थिंग अगर हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं दैट मीन्स हम लोग किसी प्लेट का यूज कर रहे हैं अर्थिंग करने के लिए, और पाइप अर्थिंग में किसी पाइप का यूज कर रहे हैं. ये चीज तो सिंपल सी है. ठीक है, इसमें ज्यादा समझने के लिए दिक्कत नहीं है. अब बात है कि प्लेट अर्थिंग हम लोग किस तरह से करते हैं, किस तरह के प्लेट का यूज करते हैं हम लोग. ठीक है, ये देख रहे होगे, ये हमारा प्लेट अर्थिंग है जो कि अर्थिंग प्लेट्स है. ठीक है, इसका हम लोग यूज करते हैं. और पाइप अर्थिंग में इस तरह के पाइप का यूज करते हैं. ठीक है ना, तो प्लेट अर्थिंग में हम लोग नॉर्मली कॉपर
प्लेट का यूज करते हैं। अगर प्रॉपर अर्थिंग करना है तो कॉपर प्लेट का यूज करते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, थोड़ा कम कॉस्ट में करना है, या जिस पर्टिकुलर इक्विपमेंट के लिए कर रहे हैं वो अर्थिंग, ठीक है, सपोज किसी घर में 2 एसी है, 3 एसी है, ठीक है, 1.5 टन 2 टन के 2-3 एसी है किसी एक घर में, और जो नॉर्मल अर्थिंग हमारे घर में आ रहा है पोल के थ्रू, वो वीक है, वो सफिशिएंट नहीं है, और एसी जो हमारा बार बार ऑन ऑफ हो रहा है, ठीक है, वो हमारा सही वोल्टेज नहीं मिल पा रहा है उसको प्रॉपर। तो नॉर्मली क्या करते हैं, एक सेपरेट अर्थिंग उसके लिए हम लोग करते हैं, या घर में इलेक्ट्रिक पंप है, मोटर है, ठीक है, उसके लिए भी कई बार क्या करते हैं कि सेपरेट अर्थिंग उसके लिए भी हम लोग करते हैं। तो नॉर्मली एक वायर को लेकर के कनेक्ट कर देते हैं किसी अंडरग्राउंड, जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट पॉइंट्स होता है, कोई नल के पाइप में कनेक्ट कर देते हैं, कोई चापाकल में कनेक्ट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट अपना टेम्पोररी काम चलाने के लिए कर लेते हैं, बट वो एक काम चलाने का बेसिस है, ठीक है, टेम्पोररी अरेंजमेंट्स है बेसिकली। लेकिन प्रॉपरली अर्थिंग अगर करना है उन सब चीजों के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, अर्थिंग प्लेट का यूज कर सकते हैं, या पाइप अर्थिंग का हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, करना भी चाहिए प्रॉपर अर्थिंग के लिए। तो प्लेट अर्थिंग में हम लोग कॉपर या गैल्वेनाइज्ड आयरन का यूज करते हैं, ठीक है। अगर कॉस्ट हमारे पास सफिशिएंट, इकोनॉमिकली हम लोग ज्यादा नहीं सोच रहे, तो कॉपर यूज करना ज्यादा बेटर है प्लेट में। अदरवाइज गैल्वेनाइज्ड आयरन का भी हम लोग यूज कर सकते हैं प्लेट के लिए, ठीक है। सिमिलरली पाइप अर्थिंग के केस में नॉर्मली हम लोग गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप का ही यूज करते हैं, ठीक है। एक आयरन का पाइप होता है जिसमें कि इस तरह से होल्स बने होते हैं डिफरेंट, इसको हम लोग कॉर्पोरेटेड पाइप्स कहते हैं, ठीक है। ये होल्स इस तरह से बने होते हैं, और ये अर्थिंग प्लेट और ये अर्थिंग पाइप, जो भी हम लोग करें, जिस तरह का भी अर्थिंग करें, इन सबको हम लोग क्या करते हैं कि अर्थ के नीचे हम लोग इसको, अर्थ के नीचे एक गड्ढा करके, और उसको प्रॉपरली एक जो हमारा डिजाइन होता है अर्थिंग करने का, उस तरीके से इसको अंदर में हम लोग फिक्स करते हैं। और जो जिस पर्टिकुलर इक्विपमेंट के लिए अर्थिंग करना है, ठीक है, उस इक्विपमेंट को जहाँ से सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, किसी अगर स्विच बोर्ड के थ्रू अगर उसको सप्लाई दे रहे हैं किसी पैनल के थ्रू, डिस्ट्रीब्यूशन पैनल से, तो उस पैनल का जो न्यूट्रल पॉइंट होगा, उस न्यूट्रल पॉइंट को इस अर्थिंग पाइप के थ्रू हम लोग वहां से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मली हमारा दो तरह का है, प्लेट अर्थिंग और पाइप अर्थिंग। वन बाय वन अगर इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो डिटेल में कि इसका कंस्ट्रक्शन हम लोग कैसे नॉर्मली करते हैं अर्थिंग करना है, तो पहले हम लोग देखते हैं प्लेट अर्थिंग। प्लेट अर्थिंग करने का क्या तरीका है हमारा, एक हम लोग पहले अर्थ पिट तैयार करते हैं, ठीक है। ये एक साइज जो लिखा हुआ है यहाँ, जितने भी अभी देखोगे आगे, जो भी साइज लिखा हुआ डायमेंशंस, ठीक है, वो थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है बेस्ड ऑन द इक्विपमेंट जिसको कि हम लोगों को अर्थिंग प्रोवाइड करना है, ठीक है। उसके आधार पर थोड़ा बहुत चेंजेस भी होता है। ऐसा नहीं है कि जो प्लेट है अर्थिंग प्लेट उसका थिकनेस यही होना चाहिए, या अर्थिंग पाइप जो है वो इसी डायमेंशन का होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, ठीक है। तो एक हम लोग अर्थपीट पहले तैयार करते हैं। अर्थपीट क्या है बेसिकली, ये, ठीक है, ये जो पूरा का पूरा ये ग्राउंड लेवल है, इस ग्राउंड लेवल के नीचे ये इतना जो भी कंस्ट्रक्शंस देख रहे हो, ये पूरा एक अर्थपीट के अंडर में है, ठीक है। एक प्रॉपर वे में एक सर्टेन डायमेंशन का एक जमीन के नीचे हम लोग गड्ढा करेंगे, और उसके अंदर इस तरह का पूरा एक सेटअप हम लोग करेंगे। ये हमारा प्लेट अर्थिंग। ये देखो, ये जो सबसे बॉटम में देख रहे हो ये हमारा प्लेट है, ठीक है, कॉपर प्लेट या गैल्वेनाइज्ड आयरन का एक प्लेट है। ये है 600 इंटू 600 इंटू 6 mm, ठीक है, लंबाई चौड़ाई 600 mm है, और इसका थिकनेस है 6 mm। ये प्रॉपर बोल्टेड है, बोल्ट के थ्रू यहाँ पे फिटेड है दोनों एंड्स, और
ये एक अपर पोर्शन है, यहाँ भी कनेक्टेड है बोल्ट्स के थ्रू। ये एक इंस्पेक्शन चेम्बर है, ठीक है, जहाँ की हम लोग यहाँ से ये हमारा ग्राउंड लेवल है, इसको ओपन करके हम लोग इंस्पेक्शन करके देख सकते हैं कि प्रॉपरली यहाँ कनेक्टेड है कि नहीं है, जो भी है, ठीक है। ये एक जीआई पाइप है सेंटर में। इस जीआई पाइप का पर्पस क्या है कि यहाँ से हम लोग वाटर वगैरह जो भी है यहाँ हम लोग डालेंगे, सो दैट ये पूरा कंडक्टिविटी बना रहा है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये पूरा अंदर में क्रिएट हो। ऐसा नहीं हो कि पूरा ड्राई एटमॉस्फेयर हो, अंदर का पूरा जितना भी सॉइल हो और सारा चीज हो पूरा ड्राई हो, नहीं, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बना रहा है। इसलिए क्या करते हैं नॉर्मली हम लोग अर्थिंग वैसे ही जगह करते हैं जहाँ की सॉइल जो है थोड़ा सा उसमें मॉइस्चर हो, यही करते हैं ना। अगर कभी गर्मी के समय में क्या करते हैं, कई बार जहाँ अर्थिंग किया हुआ रहता है वहां हम लोग पानी डालते हैं, यही करते हैं ना। या चापाकल से क्यों कनेक्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ प्रॉपर मॉइस्चर अवेलेबल रहता है, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी प्रोवाइड करता है बेसिकली, तो प्रॉपर अर्थिंग के लिए वो जरूरी है। इसलिए ये एक जीआई पाइप है जिसके थ्रू हम लोग ये प्रोविजन करते हैं। ये भी हमारा टच करता है, यहाँ कनेक्टेड रहता है इस जीआई प्लेट पे, ठीक है। तो ये करीब करीब हमारा, ये अगर डायमेंशन देखो तो कितना है, ये 200 mm ये है, 100 mm ये है, 300 और अराउंड 350 ये है। तो करीब करीब ये हमारा 900 mm का डीप, 900 mm डीप, इतने नीचे हम लोग इसको कॉपर प्लेट को पूरा कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हो गए प्लेट अर्थिंग के लिए, अर्थ पीट, प्लेट इलेक्ट्रोड, अर्थिंग कनेक्शंस, ठीक है। ये एक हमारा तरीका है प्लेट अर्थिंग करने का, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग पाइप अर्थिंग भी करते हैं, सिर्फ वहां पे डिफरेंस क्या होगा, ये बोल्ट सिस्टम और ये सारा चीज नहीं हो करके इंस्पेक्शन चेम्बर ये रहेगा ही, और सिंपल सा एक अर्थिंग रॉड को हम लोग यहाँ से नीचे डिग करके और कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। ये हमारा पाइप अर्थिंग होता है। नॉर्मली हम लोग यही करते हैं, अगर एक या दो एसी के लिए करना हो या एक सिंपल मोटर के लिए करना हो तो हम लोगों का इससे काम चल जाता है। लोड मतलब बेसिकली कहने का मतलब है लोड अगर हमारा कम है, ठीक है, उसके लिए प्रॉपर अर्थिंग करना है तो पाइप अर्थिंग करने की जरूरत है। लोड अगर ज्यादा है तो प्लेट अर्थिंग करना वहां ज्यादा बेनिफिशियल है उस केस में, ठीक है। पाइप अर्थिंग में कॉस्ट कम इन्वॉल्व होगा, मेंटेनेंस के भी यहाँ ज्यादा जरूरत नहीं है, जबकि प्लेट अर्थिंग में कॉस्ट ज्यादा इन्वॉल्व होगा, लेकिन प्लेट अर्थिंग ज्यादा रिलायबल होगा, वो ज्यादा बेटर वे में अर्थिंग प्रोवाइड करेगा कंपेयर टू पाइप अर्थिंग, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कुछ डिफरेंसेस है पाइप अर्थिंग और प्लेट अर्थिंग के बीच में। सो यू कैन डिसाइड विच वन इज सुटेबल फॉर विच टाइप ऑफ अर्थिंग, ठीक है। किस तरह के इक्विपमेंट के लिए कौन सा हम लोग प्लेट अर्थिंग यूज करें, पाइप अर्थिंग, वो हम लोग देख सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। एक चीज इसमें बताना चाहेंगे, ये जो पाइप अर्थिंग हम लोग करते हैं नॉर्मली, जैसे कि बताया था कि यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं कॉर्पोरेटेड पाइप्स, डिफरेंट होल्स बने होते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये होल का पर्पस क्या है हमारा, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मॉइस्चर जो है वो हमारे जो सॉइल में जितने भी मॉइस्चर होंगे वो हमारा डिफरेंट होल्स के थ्रू इस पाइप में हमारा आते रहे, ठीक है। ये पूरा कंडक्टिविटी प्रोवाइड करते रहे, ऐसा नहीं हो कि पाइप पूरी तरह से चौक हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग इसमें क्या करते हैं, चारकोल और सॉल्ट भी साथ ही साथ इसमें हम लोग फिल करते हैं इस पाइप में, इस पाइप के अंदर में चारकोल और सॉल्ट, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, वही पर्पस है हमारा, ठीक है। तो सिंपल सा ये है पाइप अर्थिंग। और प्लेट अर्थिंग भी सिंपल है, सिर्फ पाइप की जगह हम लोग एडिशनली यहाँ पर एक कॉपर प्लेट को कनेक्ट करते हैं, ठीक है।
तो ये हमारा दो तरह का अर्थिंग होता है। इसमें कुछ और है किसी को क्वेश्चंस तो बताओ अर्थिंग में।